लेकिन राम क्यों जपें ये कह सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसे उदाहरण है, ऐसे हमें प्रमाण है कि उस राम को, उस ब्रह्म को शिव जी निरंतर जपते थे। उन्होंने भी आश्रय राम राम का लिया। महिमा जास जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। गणेश जी भी राम राम के सहारे से, आश्रय से ही प्रथम पूज्य हुए। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेत उपदेशु। शिव जी काशी में जीव के उद्धार के लिए राम राम ही बोलते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिह जपत पुरारी। तो हमारे शिव जी पार्वती जी सहित वही राम राम जपते हैं। उस राम को हम जपें क्योंकि हमें बहुत ही बड़ी कृपा और दया से ये मनुष्य शरीर मिला है, और इस राम राम से ही हमारा कल्याण होना है। इसलिए हम यही निवेदन करते हैं, और राम बढ़त धर्म भी यही संदेश देता है कि आपको केवल एक आश्रय राम राम पर बनाना है। राम राम ही जपें, उसी से सभी कार्य बनते हैं, सभी देवता प्रसन्न होते हैं। और राम 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 जपने से राम कवच तैयार होता है। जो राम कवच से सुरक्षित है, जो राम की गोदी में है, जो राम की पूर्ण शरणागति में है, उसका यह संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संसार क्या, स्वयं भगवान राम भी अगर चाहे तो वो भी नहीं बिगाड़ सकते। यह राम राम की महिमा है। ये पौराणिक कथा है जो सभी जानते होंगे, कई बार संतों की और आचार्यों से भी सुनी हो। काशी नरेश राजा सुकंत की कथा, जिसमें राम राम के कवच का, राम की महिमा का जो प्रमाण है, उससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। बात उस समय की है जब लंका विजय करके राम अयोध्या आए, तो बहुत ही विस्तार से यह विजय महाउत्सव मनाया जा रहा था अयोध्या में। सभी ऋषिगण भी आए हुए थे, और जो उनकी सेना में थे पहले, यहाँ तक कि विभीषण भी वहीं थे, विदा नहीं हुए थे उस समय। काशी नरेश शीघ्रता में बताएं कि सुकंत भी अयोध्या जा रहे थे, तो बीच में नारद जी मिल जाते। तो नारद जी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या में समारोह चल रहा है भगवान राम के यहाँ, राम दरबार में हम भी जा रहे हैं, वहाँ आशीर्वाद लेंगे और उस उत्सव में सम्मिलित होंगे। तो बोले आप वहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे? राम जी को प्रणाम करेंगे? बोले हाँ करेंगे। गुरु वशिष्ठ होंगे तो करेंगे? बोले बिल्कुल करेंगे। तो बोले ठीक है, वहाँ माता जानकी होंगी, सबको प्रणाम करेंगे राम दरबार में? उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे। तो बोले वहाँ विश्वामित्र जी भी मिलेंगे तो उनको भी प्रणाम करोगे? तो बोले बिल्कुल करेंगे। तो बोले हमारी एक बात मान लो, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना। बोले ये तो ऐसे महामुनि, विश्वामित्र जी को क्यों नहीं करेंगे हम? बोले हमारी बात मानो। बोले हमारे कहने से मान जाओ, उनको प्रणाम नहीं करना और सबको कर लेना। बोले अच्छा ठीक है भाई, फिर बाकी बाद में जो कुछ हो, क्योंकि विश्वामित्र जी तो क्रोधी है। बोले हम संभाल लेंगे, उसकी चिंता न करें। तो गए वो
वहाँ दरबार में सबको प्रणाम किया। और विश्वामित्र जी का जब नंबर आया तो पीठ दिखा करके और आगे बढ़ गए। विश्वामित्र जी का समाज में अनादर होना, उनको क्रोध आ गया। बोले राम, ये तुम्हारे दरबार में मेरा अपमान हुआ, मैं इसको श्राप देता हूँ, भस्म कर दूंगा। अरे बोले गुरु जी क्या बात है, आप क्यों कष्ट करेंगे? अगर ऐसा अनर्थ किया है तो मैं ही इसको वध कर दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने प्रतिज्ञा, बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल का सूर्य डूबने से पहले इसका मैं वध कर दूंगा। इसने जो आपका अनादर किया उसका परिणाम इसको भोगना पड़ेगा। ठीक है, शांत हो गए। देखते हैं भैया, राम की प्रतिज्ञा है, अब राम की प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती। तो राजा सुकंत अब भय से भागे, अब ढूंढने के लिए नारद जी को कि नारद जी मिले तब तो बड़े काम, ये तो अच्छा हुआ। अब मेरा सीधा वध ही होना है, राम जी प्रतिज्ञा कर चुके, अब मेरा क्या हो? मैं तो मरना नहीं चाहता। भागे भागे ढूंढते, अब नारद जी कहीं ना मिले। नारद जी जब नहीं मिले तो फिर प्रयास करने पर मिल गए, क्योंकि उनको तो मिलना ही था। नारद जी बोले क्या भाई ये क्या है? तो बोले ये तो आपने बहुत गड़बड़ किया, अब मेरा क्या हो, मुझे बचाइए। राम जी ने मेरा वध करने की ही प्रतिज्ञा कर डाली है, मैं मरना नहीं चाहता, मेरी रक्षा करो। बोले तो अब तो भैया राम की, अब कौन कोई बचा सकता है, हमारे पास भी इसका कोई उपाय नहीं है, अब तो मरना ही पड़ेगा। बोले नहीं, मरना नहीं चाहता। तो बोले एक उपाय है, माता अंजनी के पास, अंजना के यहाँ जाओ, जो हनुमान जी की माँ है, वो ही केवल बचा सकती है। दौड़ के गए, वहाँ चरणों में गिर गए, रोने लगे, त्राय माम रक्षा करो माँ। बोले क्या हो गया? उसी समय यहाँ प्रेरणा हुई और हनुमान जी को राम जी ने आदेश दिया कि जाओ माता जी के दर्शन कर आओ, मिले आओ। तो हनुमान जी भी पहुँच गए। अब वो चरणों में पड़े विलाप कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो माता जी ने आशीर्वाद दे दिया। बोले नहीं ठीक है, तुम्हारी रक्षा होगी, रक्षा होगी, रक्षा होगी, बताओ है क्या, क्या कष्ट है? तो बोले आपने अब वचन दे दिया, मैं बताता हूँ। राम जी ने मेरी वध की प्रतिज्ञा कर ली है, कल का सूर्य डूबने से पहले ही वध हो जाएगा, अब मेरी रक्षा करो। बोले ये तो गड़बड़ है। अब हनुमान जी बोले बेटा अब ये है कि आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब इस शरणागत की रक्षा करो, तुम ही बचा सकते हो, तुम्हारे स्वामी राम की प्रतिज्ञा है और ये मेरी आज्ञा समझो, तुम्हें इसकी रक्षा करना है। ठीक है माता जी, अब है तो बड़ा कठिन कार्य, लेकिन जैसे होगा देखा जाएगा। चलो भैया सुकंद उनको लेके पहुंचे अयोध्या और सरयू मैया में जा करके किनारे पहुंच गए। उन्होंने कहा यहाँ तुम अब जैसा हम कहें वो करो, केवल राम 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 राम। तो जो राम कवच बनता है उसको 1 मिनट सब लोग हमारे साथ दोहराएंगे लय से। राम 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 ये कवच हनुमान जी भी यही राम राम जपने लगे और उससे कहा कि अब ये राम राम का निरंतर उच्चारण होना चाहिए, ये करो। अब उधर ये हनुमान जी और राजा सुकंत का राम राम का कवच चल रहा है और वहां से अब निकली सेना, निकली सारी सेना और सभी गुरुजन और राम जी लक्ष्मण जी सब चले धनुष बाण लेकर के कि चलो सुकंत के यहाँ। पता चला कि सुकंत वहाँ है सरयू किनारे, तो वहीं पहुंच गए और वहां जाकर के उन्होंने कहा वो है सुकंत। तो राम जी ने अपने धनुष से पहला बाण चलाया
और वो बाण जा करके सुगंध के चारों ओर चक्कर लगा के लौटा, राम राम क्योंकि राम 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 चल रहा। उन्होंने कहा ये तो बड़ा भाई क्या बात है। दोबारा फिर दूसरा बाण छोड़ा और वो भी बाण गया और चक्कर लगा के फिर बाण। अब तीसरा बाण तो अचूक होता है, अब वो नहीं चूक सकता था। तीसरा बाण जैसे ही किया तुरंत वशिष्ठ जी आ गए कि राम रुको, थोड़ा समझने दो मामला क्या है। पहला बाण ही वापस आ गया, वही ना आना चाहिए, इसलिए थोड़ा समझने दो क्या है। हनुमान जी कहाँ है? देखा तो वही हनुमान जी। बोले क्या है ये भाई? बोले क्या करें, अब इसकी तो रक्षा करनी है। बोले ठीक है, अब इसके लिए यही है कि विश्वामित्र जी का श्राप है और मतलब उन्हीं के साथ जिन्होंने गलत किया है और बहुत ही दयालु होते हैं, संत हृदय न उन्हीं समाना, जाकर के इसने जो गलती थी प्रणाम करवा दी। तुरंत जो है हनुमान जी सुकंत को लेके गए और विश्वामित्र जी के चरणों में गिरा दिया, रक्षा करो रक्षा करो, क्षमा करो, गलती हो गई। तुरंत विश्वामित्र जी बोले बस राम बाण नीचे, अब तर्कस में कर लो। बहुत अच्छा है सुकंत, देखो वो अपनी गलती स्वीकार कर रहा है। इस तरह से नारद जी भी आ गए। तो नारद जी को ये दिखाना था, ये भक्तों को और संसार को ये जनाना था कि राम से भी बड़ा राम का नाम, इसको वो प्रमाणित करना चाहते थे। इसलिए ये उन्होंने सब कहानी बना करवाई थी। क्यों? हाँ, क्योंकि उन्होंने वरदान मांग लिया था। जब राम जी बदले थे तो उन्होंने नारद जी ने भगवान राम से वरदान मांगा था। उन्होंने कहा था कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका और यदि कहे अधिक एक के एक, वेदों में कहा है कि ये अनंत नाम है प्रभु के और वो भी एक से एक बढ़ करके हैं, कोई कम नहीं है। लेकिन फिर राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ आगे खागे गद बदलिका, माने ऐसा वरदान दीजिए कि राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठ हो और ये पाप रूपी पक्षी समूह को जैसे उनका वध करने वाला बहेलिया होता है, ऐसे राम नाम हो पापों को नष्ट करने वाला। तो इस संसार में राम नाम से बढ़कर कोई पापों को नष्ट करने वाला मंत्र नहीं है। इसलिए इस महामंत्र राम नाम को सब लोग धारण करें, विश्वास पूर्वक करें, तो ये राम राम आपको कवच बन करके आपकी सुरक्षा भी करेगा और महामंत्र बन करके ये आपके जीवन को कल्याण करेगा और इस संसार में सारे सुख प्रदान करेगा और मरने के बाद आपकी सदगति होगी, प्रभु के लोक में ही जाएंगे। तो इसमें इतना सरल और सुलभ है, इसलिए राम राम का हम निवेदन यही करते हैं। राम बड़ा धर्म की ओर से सब लोग राम राम का जप करें और अपना जीवन धन्य करें। राम राम की जय। राम राम की जय। ईश्वर जीव की एकता सद्गुरु करें विचार। देखो ईश्वर जीव की एकता, जहाँ सत्य की परिभाषा है हृदय में वास है, तभी तो राम की खोज है, तभी राम की चर्चा है। ईश्वर जीव की एकता सद्गुरु करें विचार। और जीव इसके समान कब, जब उसमें चेतना जागृत हुई। चेतना अगर जागृत है तभी तो हम परमात्मा की खोज करेंगे। चेतना अमल सह सुख राशि, तो जीव इसके समान और सबके हृदय में है, वैसे परमात्मा सबके हृदय में है। तो जीव की संज्ञा प्रवेश हो जाती है माया के चक्कर में। तो ईश्वर जीव की एकता सद्गुरु करें विचार। जब सत्य की परिभाषा हृदय में अगर चेतना जागृत है तभी तो पहुँचे वहाँ उस तरफ परमात्मा की ओर। तो मनवाणी से परे अपारा ऐसा राम स्वरूप।
जग पे खन तुम देखन हारे दुबियर संग न चावना तेऊ न जाना मरम तुम्हारा और तुम्हें को जाना नहीं कहते वाल्मीकि निर्धारा ऐसा राम स्वरूप तुम सो जानत है दे जनाई जे कुछ जानू चाहते नहीं जनाई सो जानत है दे जनाई जानत तुम्हें तुम रही कृपा अपनी कृपा लगाने तुम रही कृपा तुम ही रखना जानत भगत भगत और चंदी तब पावे तुरिया पद अवकारा ऐसा राम स्वरूप तुम जय राम राम की जय। परम पूज्य गुरुदेव गुरु महाराज के चरणों में नमन करते हुए कि आप सभी राम भक्तों से जो मेरे पूर्व महाराज जी और उन्होंने श्री मास्टर साहब ने कहा वो अमूल्य वचन है। क्यों? क्योंकि त्रेता में सबसे बड़ा राक्षस रावण था, जिसको ना देवता मार सकते थे राम 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 और ना ही कोई दैत्य मार सकते थे। ऐसा उसे वरदान ब्रह्म को उसने जो है ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था। उसे नष्ट करने के लिए स्वयं ब्रह्म को धरा पर आना पड़ा। मन और शत्रुपा की ऐसी तपस्या थी कि उन्होंने वरदान दिया कि हम जो है आएंगे आपके पक्ष करके, और वो राजा दशरथ के यहाँ आए और उन्होंने जो है पुरुष की जो मानव का एक स्वभाव होना चाहिए, मानव की जो कर्तव्य है उन सब कर्तव्यों का पालन करते हुए वो उनके वचनों का पालन करते हुए रावण के वध के लिए लंका गए और उन्होंने रावण को मारा। बीच में कई प्रसंग हैं जो राम की महिमा को गाते हैं, जो दर्शाते हैं उनका आदर्श कि न कोई सेना न कोई साथ में तपस्वी थे, वन में गए थे, फिर भी इतने बड़े योद्धा को जो है उन्होंने नष्ट कर दिया। ये एक उदाहरण था, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्म थे। ब्रह्म एक है, कोई दूसरा नहीं। अगर दो है तो क्या है? दो का अंक जो पहला अंक लिखा गया है एक, वो ब्रह्म है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। बोले फिर आगे क्या है? बोले दो। दो तो द्वितीय जो है माया है, महामाया जैसे कहते हैं। इसके बाद आया 3 का नंबर। 3 गुण हैं, चौथा कोई गुण आज तक नहीं है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। इन तीनों गुणों से ब्रह्मा विष्णु महेश इनके अधिष्ठाता बने। इनका वर्णन 4 वेदों में किया गया, इसलिए ये 4 वेद बने। 5 से ये तत्व बने, 5 तत्व से इस शरीर का निर्माण हुआ, इसलिए 5 का अंक बना। इस तरह से जो भी ये सृष्टि माया के द्वारा रचित हुई वो सब क्षय है, नष्ट होती है। जो आया है, चाहे वो ब्रह्म आया हो या विष्णु आए हो, जो भी इस माया के उसमें आए उन सबको जाना पड़ा। 6 ईसवी शक्ति 7, अष्टमी माया है, 9 मंगल का घोतक है। इस तरह से कुल 9 अंक बनाए गए। बाकी फिर 1 0 1 1 11 जितने भी अंक हैं सब इन्हीं 9 अंकों से आगे चलते हैं। संपूर्ण रहस्य जो है इन्हीं 9 में छपा हुआ है। मंगलम भगवान विष्णु, 9 का अंक मंगल का है और वो उनका भगवान ही है, सत्य है ईश्वर। उसी की खोज में बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े सन्यासी, त्यागी, तपस्वी, दानी सब लगे रहे।
कि वो है क्या, ब्रह्म है क्या, तो कोई जाने, जैसा स्वामी जी ने भी कहा, उनको वही जान सकता है जिसको वो जनाई देते हैं, जो जिन पर वो कृपा करते हैं, वही उनको प्राप्त कर सकता है। जाना तो तुम्हें वह जाए, और जो उनको जाने लेता है वो स्वयं ब्रह्म में ही लीन हो जाता है, क्योंकि उसको फिर ये भौतिक सुख जरा भी अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए वो उन्हीं में लीन हो जाता है। शंकर जी ने भी कहा, बोले बहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जहि क्षण रघुपत जस करें तहि क्षण तस्मत होय। ना कोई होशियार है ना कोई ज्ञानी है, जिस समय जैसी बुद्धि वो करते हैं वैसा ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ईश्वर मनसा वाचा कर्म, तीन हृदय के अयाम है मन के, मनसा वाचा कर्म से आप मन बनाएंगे तब वैसी ही वाणी बोलेंगे, फिर वैसा ही कर्म करेंगे, या नीचे से चले जैसे आपके कर्म होंगे वैसी ही आपकी वाणी निकलेगी, वैसा ही आपका मन बनेगा। इन तीनों से ही साधना का रहस्य छिपा हुआ है। मनसा वाचा कर्म से यदि आप एकाग्र होकर के मन को संतुलित करते हैं और किसी चीज़ को ध्यान करते हैं तो वो आपको अवश्य प्राप्त होगी। आप अगर श्रद्धा और भक्ति के साथ, भक्ति भी दो प्रकार की कही गई है, एक सकाम एक निष्काम। सकाम जो भौतिक सुख की चाहना करता है वो सकाम भक्ति कहलाती है। जैसे कि भगवान आप मेरा ऐसा कर दो, मैं आपके लिए ये जप करूँगा, ये पूजा पाठ करूँगा, आप ऐसा कर दें। जे सकाम नर सुनह जगावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावे, वो जो है बराबर भगवान उनकी भी पूर्ति करते हैं। जो निष्काम करते हैं भक्ति, उनकी गति ही अनन्य है। भगवान उन पर विशेष कृपा करते हैं, अपने आप उनको मांगना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता, अपने आप वो स्वयं जिस तरह से पिता अपने बच्चे को देखता है कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, आज इसके लिए कपड़े नहीं है, आज इसको भोजन नहीं है, ये बच्ची भूखी है लेकिन मांग नहीं सकती है, लेकिन माता पहले ही जान जाती है कि बच्ची को भूख लगी है। इसी तरह से परम पिता परमेश्वर जो ब्रह्म है वो सब जानते हैं, उनसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो है उन्हें अपने प्रेम में, अपनी भक्ति से इतना प्रसन्न कर लेना है कि वो स्वयं आपके हर दुख और सुख में आपके साथ रहें। जब ये तभी संभव है जब आप उनका निरंतर ध्यान रखें। निरंतर अब ब्रह्म का ध्यान कैसे रखा जाए, तो जो ब्रह्म है वो राम के रूप में प्रकट हुए, इसलिए सिर्फ राम का नाम आप चाहे सोते हो या जागते हो या कहीं जा रहे हो, सिर्फ राम राम करते रहें, राम राम का हृदय चिंतन मनन करते रहें, आपके हर कार्य स्वयं ही पूरे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इतने कहने के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। राम राम की जय। राम के भजने से बेड़ा पार है, राम के भजने से बेड़ा पार है, राम के भजने से बेड़ा पार है, राम के भजने से बेड़ा पार है। भजन के जन्म बेकार है, भजन के जन्म बेकार है, भजन के जन्म बेकार है, भजन
के ये जन्म बेकार है। राम के भजने से बेड़ा पार है। राम के भजने से बेड़ा पार है। ये मनुष्य सुंदर जगम तुझे को मिला। 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 तुझे पे ये भगवान का उपकार है। तुझे पे ये भगवान का उपकार है। बिन भजन के जन्म बेकार। बिन भजन के जन्म बेकार है। राम के भजने से बेड़ा पार है। राम के भजने झूठ छल झूठ छल बेईमानी छोड़ दे। झूठ छल झूठ छल बेईमानी छोड़ दे। मोह ममता में मोह ममता में फसा बेकार है। बिन भजन के जन्म बेकार। बिन भजन के जन्म बेकार है। राम के भजने से बेड़ा पार है। राम के भजने से बेड़ा पार है। नाम जिसने जमाए राम का। 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 इस जगत से उसका बेड़ा पार है। इस जगत से उसका बेड़ा पार है। बिन भजन के ये जन्म बेकार है। बिन भजन के ये जन्म बेकार है। राम के भजने से बेड़ा राम के भजने से बेड़ा राम के भजने से बेड़ा राम के